तो फाइनली जिसका सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि बीजीटी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। हालांकि जिस तरह से पहले दिन की शुरुआत हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि भारत की टीम अभी जो न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप हुई है, ये टीम जो है बिल्कुल भी नहीं बदली और बिल्कुल टीम के जो है वही लक्षण है। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत ने गेंदबाजी शुरू की और दूसरी पारी में जिस तरह से बल्लेबाजी की भारत ने, वो भारत की जीत में सबसे बड़ा कारण रहा है। और ये सीरीज क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिहाज से बड़ी अहम है, तो भारत के लिए ये जीत भी बहुत अहम है। और इस जीत के बाद अब एक बार फिर से जो WTC का पॉइंट्स टेबल है उसमें भारत पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो इस टेस्ट में क्या क्या हुआ आपको एक एक करके डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले तो इस टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे। रोहित शर्मा पर्सनल रीजंस, तो फिर शुभमन गिल चोट की वजह से ये टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। तो ऐसे में युवाओं को मौका मिलना तय था और इसीलिए वेंकटेश अय्यर हो या फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो या फिर ध्रुव जुरेल हो, इनको इस टेस्ट मैच में मौका मिला। हालांकि पड्डिकल और ध्रुव जुरेल जो हैं इसका फायदा नहीं उठा पाए और इस टेस्ट में वो फ्लॉप रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई वो थे नीतीश कुमार रेड्डी। चाहे पहली पारी में खेली गई उनकी 41 रनों की पारी हो या फिर दूसरी पारी में खेली गई 38 रनों की नॉट आउट पारी हो, उन्होंने सबको बड़ा इंप्रेस किया है। और पहली पारी में भारत की टीम ऐसे लग रहा था लड़खड़ा गई है, क्योंकि 150 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऑल आउट कर दिया था, जिसमें कि ऋषभ पंत की 37 रनों की छोटी पारी और नीतीश कुमार रेड्डी की 41 रनों की पारी बड़ी इंपॉर्टेंट रही, जिससे भारत 150 रन तक पहुंच पाया। लेकिन उसके बाद बारी थी भारत के तेज गेंदबाजों की, और जब पिच तेज गेंदबाजों के हिसाब से बनी हो तो फिर जसप्रीत बुमराह कैसे पीछे रहने वाले थे। और जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। 5 विकेटें जो है अकेले जसप्रीत बुमराह ने लिए पहली पारी में, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को भारत के तेज गेंदबाजी के आगे सरेंडर करना पड़ा और 104 रन पर वो ऑल आउट हो गए। और भारत को पहली पारी में 40 रनों की एक सबसे इंपॉर्टेंट बढ़त जो है वो मिल चुकी थी। और इस पिच पर ये बढ़त बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर खेलना काफी टफ हो रहा था। लेकिन दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाजों ने और खास तौर पर ओपनिंग पेयर यानी कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बताया कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं। यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का 4था शतक लगाया और क्या शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है। हर बार जब भी वो शतक लगाते हैं तो उनका स्कोर 150 से ऊपर ही रहता है, और इस बार भी उन्होंने 150 से ऊपर ही स्कोर बनाया। हालांकि केएल राहुल शतक से चूक गए, वो 77 रन पर ऑल आउट हो गए। लेकिन उसके बाद थी बारी विराट कोहली की, जो कि बहुत वक्त से रनों के लिए जूझ रहे थे। उन्होंने अपने पहले 50 रन तो काफी देखकर जो है उन्होंने खेले, लेकिन उसके बाद जैसे ही पीछे से इंस्ट्रक्शन आई कि भाई अब जो पारी है उसको कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है, तो फिर 23 रन जो है कोहली ने मारे और अपना शतक भी पूरा किया। और एंड में भारत ने पहली पारी और दूसरी पारी के रनों के आधार पर चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 534 रनों का टारगेट दे दिया था। और ये 534 रनों का टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत टफ होने वाला था। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन ही जो 5-6 ओवर बल्लेबाजी की उसमें अपने 3 विकेट जो है वो गंवा दिए थे। और जब चौथा दिन आया तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ बल्लेबाजों ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की, लेकिन ये कोशिश काफी नहीं थी। और इस तरह से पहले टेस्ट मैच में भारत को जो है जीत मिल गई है और 1-0 से भारत सीरीज में आगे हो गया है। और अब भारत को कम से कम 2 टेस्ट मैच और जीतने पड़ेंगे ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाए। ऑस्ट्रेलिया को हराना तो जरूरी है ही है, इसके अलावा जो WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी भारत को रखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल पहले टेस्ट में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया है, क्या आपको लगता है कि इस सीरीज में भारत इसी तरह से डोमिनेट करने वाला है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।